कश्मीर में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। शादी के कई साल बीत चुके थे, पर टुनटुनी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। कालू कौआ एक किसान था। वो अपने छोटे से खेत में खेती किया करता था, लेकिन ज्यादा रासायनिक खाद डालने की वजह से उसका खेत बंजर हो गया था। एक दिन टुनटुनी अपने पति कालू कौए से कहती है, कालू जी, मैं कब से कह रही हूँ, आप इस बंजर जमीन को बेच दीजिए और कोई दूसरा खेत खरीद लीजिए। इस खेत में अब कुछ भी नहीं उपजेगा। पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहे हो, पर अनाज का एक भी दाना नहीं उपज हुआ। समझदारी इसी में है कि हम ये खेत बेच दें। भाग्यवान, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? ये सिर्फ एक खेत का टुकड़ा नहीं, ये मेरा बेटा है। जब तक इसमें फसल उपज रहा था, हम इसकी देखभाल करते थे। अब जब ये बंजर हो गया, तो मैं इसे कैसे बेच दूं? ये मुझसे नहीं होगा। देखना, एक दिन इसी खेत में फिर से हमें अच्छी फसल मिले। तुम अपने मन की करते हो जी, तुम्हारी मन में आएगा वही करोगी। खैर छोड़ो, घर चलो, काफी देर हो गई है। इस तरह कई दिन गुजर गए। कालू रोज अपने बंजर खेत पर जाता और उसे खेती लायक बनाने की कोशिश करता। एक दिन जब वो घर आता है तो देखता है कि टुनटुनी बिस्तर पर पड़ी थी। ऐसे क्यों बिस्तर पर पड़ी हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं जी, आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने अभी तक भोजन भी नहीं बनाया है। काश मेरी कोई बेटी होती तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो बना दिया करती। पता नहीं कब मेरी तबीयत ठीक होगी, तब तक तुम्हें और मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम सुंदरी के पास चले जाओ और उससे कहकर घर के काम करने को बोल देना। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, वो घर आकर घर के काम कर दिया करेगी और रोटी भी बना दिया करेगी। कालू कौआ सुंदरी कौवी के पास जाता है। सुंदरी कौवी मालदार पक्षियों के घरों में काम किया करती थी। सुंदरी बहन, अरे ओ सुंदरी बहन, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। उसने आपको घर का काम करने को बोला है। कालू भैया, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। कल जंगल में कनाज चिड़िया आई है, बेचारी को काम की जरूरत है, उसे आपके घर भेज देती हूँ। अगले दिन सुंदरी चिड़िया से कहती है, पिंकी चिड़िया, ओ पिंकी चिड़िया, तू कालू अंकल के साथ उनके घर चली जा और उनके घर का काम कर देना। इस तरह पिंकी चिड़िया कालू कौए के घर में काम करने लगी। अचानक एक दिन तेज बारिश होने लगती है और खेत में पानी लग जाता है। खेत से पानी जब पूरी तरह से निकल जाता है, तब कालू टुनटुनी से कहता है, अरे मैं सोच रहा हूँ अपने खेत में किसी सब्जी का बीज बो दूं। पासी में खड़ी पिंकी कालू से कहती है, कालू अंकल, जब मैं कल बाजार सब्जी लेने गई थी, तब वहाँ सब्जी वाले बात कर रहे थे, इस बार बैंगन की अच्छी आमदनी होगी। आप ऐसा करें, अपने खेत में बैंगन के बीज बो दें। अरे तूने तो बहुत अच्छी बात बताई है। मैं आज ही जाकर बाजार से अच्छे किस्म के बैंगन के बीज लेकर आता हूँ। कालू कौआ अगले दिन बाजार से बैंगन के बीज खरीद कर लाता है और पिंकी के साथ मिलकर अपने खेत में बैंगन के बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में उसके खेत में बड़े बड़े बैंगन लग जाते हैं। कालू उन बैंगन को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है। पैसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुनते हो जी, मेरे दिमाग में विचार आया है, क्यों न हम पिंकी को गोद ले लें। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं और इस अनाथ को भी घर मिल जाएगा। इस तरह टुनटुनी और कालू कौआ पिंकी चिड़िया को गोद ले लेते हैं और बैंगन की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और वो अपना पेट पालने के लिए दूसरों के घर पर काम करती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक का नाम रानी, दूसरे का नाम टोनी था। वो दोनों अपनी माँ को काम करते हुए देखकर दुखी होती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी माँ दूसरों के घर पर काम करे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती
है, पर पैसे न होने की वजह से उसे कोई भी खाना नहीं देता है। टुनटुनी चिड़िया अपने मन में सोचती हुई कहती है, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों के लिए खाना कहां से लाऊं? मैं ऐसा करती हूं, किसी के घर में काम कर लेती हूं। और ये सोचकर टुनटुनी कौवी के घर पर जाती है। उस कौवी का नाम सुंदरी होता है। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती, यदि आपके घर पर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। पर फिर सुंदरी कौवी को याद आता है कि उसके बर्तन धुलने के लिए पड़े हुए हैं और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, ठीक है, मेरे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, वो तुम धो दो, उसके बदले में तुम्हें खाना दे दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के बर्तन धो देती है। बर्तन धो देने के बाद टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कौवी कुछ खिचड़ी दे देती है। खाना लेने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास आती है और वो उन दोनों से कहती है, लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना ले आई हूँ, अब जल्दी से खा लो। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं, हमें भूख नहीं लगी है। हमें पता है आप दूसरों के घर पर काम करके हमारे लिए खाना लाती हो और ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खाना काम करके लाती हूँ, ना कि मांग कर, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं खाना मांग कर नहीं लाती हूँ। पर हम नहीं चाहते कि आप काम करें, क्योंकि हमें आपको काम करते हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन दोनों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उनसे कहती है, यदि मैं दूसरों के घर पर काम करके खाना नहीं लाऊंगी तो तुम लोगों का पेट कैसे भरेगा? इसलिए मैं दूसरों के घर पर काम करती हूँ, जिससे वो लोग हमें खाना दे देते हैं। टुनटुनी चिड़िया दोनों को समझाती है। इसके बाद वो दोनों खाना खा लेते हैं। उन दोनों के खाना खाने के बाद टुनटुनी चिड़िया भी खाना खा लेती है। धीरे धीरे सब ऐसा ही चलता रहता है। टुनटुनी चिड़िया दूसरों के घर पर जाकर काम करती है और उन्हीं काम के रुपयों से टुनटुनी चिड़िया खाना ले आती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम करते हुए जख्मी हो जाती है। उसके पंख में काफी चोट आती है, जिससे वो काम में असमर्थ हो जाती है। अपनी माँ को जख्मी हुआ देखकर उसकी बेटी कहती है, क्या हुआ माँ, ये चोट आपको कैसे लग गई? आहा, मैं काम कर रही थी और गिर गई और उसी वजह से मेरे पंख में चोट लग गई है। रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को आराम से लिटा देते हैं। इसके बाद वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के पंख पर दवाई लगाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को आराम करने के लिए कहते हैं। अगले दिन माँ को तो चोट लग गई है, तो अब वो काम पर नहीं जा पाएंगी, इसलिए हम लोग खाना लेने चलते हैं। हम लोग कहाँ पर चलेंगे? हमें कौन खाना देगा? हम लोग भी काम करके खाना लाएंगे, जैसे माँ लाती थी। इसके बाद वो दोनों काम ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। काफी देर जंगल में घूमने के बाद उन्हें एक बूढ़ा तोता दिखाई देता है, जो कि लकड़ियाँ काट रहा होता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और उस बूढ़े तोते से कहते हैं, बाबा, क्या मैं लकड़ियाँ काट दूं? इस पर वो बूढ़ा तोता उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, काट दो बेटा, पर इसके बदले में तुम्हें कुछ ही चावल के दाने दे सकता हूँ। ठीक है बाबा। और ये कहकर वो दोनों लकड़ियाँ काटने लगते हैं। लकड़ियाँ काटने के बाद वो बूढ़ा तोता उन दोनों को कुछ दाने देता है। दाने पाकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अपने घर पर आ जाते हैं। हम दोनों ने बूढ़े तोते की लकड़ियाँ काट दी और इसलिए हम दोनों को दाना दिया है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं जख्मी हुई होती और ना ही तुम लोगों को काम करना पड़ता। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? वैसे भी आगे चलकर हम आपकी सेवा करेंगे, ना कि आप। और आपकी अभी तबीयत खराब थी, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना हम ही खाना ले आती है। इसके बाद वो दोनों अपनी माँ टुनटुनी को खाना खिलाती है और फिर वो दोनों खुद भी खाना खा लेती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया एकदम ठीक हो जाती है और फिर वो तीनों साथ